बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो गया था, तो आज हम इसकी MCQs देख लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है जी, विच ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज़ अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बता सकती है कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, दोनों के अंदर सेल वाल होती है। कैसे, हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, इनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनकी सेल वाल प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है और फंजाई के अंदर काइटन की मिलकर बनी हुई होती है। तो एब्सेंस तो हुई नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये मतलब सेल वाल दोनों के अंदर होती है। दूसरा कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, या फिर क्या होगा, इनमें राइबोसोम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी। तीसरा कौन सा है, वेदर और नॉट द सेल्स कंटेन DNA। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब देखो ज़रा, वेदर आर नॉट द सेल्स कंटेन DNA, क्योंकि अब हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, ट्रू कैरियोटिक न्यूक्लियस। ऐसे यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। ठीक है, तो अब इनके अंदर जब न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस जब मौजूद होगा तो न्यूक्लियस के अंदर DNA मौजूद होता है, ऐसी बात है ना। और दूसरी बात क्या कि हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन इनके जो क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर DNA प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फिर गलत स्टेटमेंट कौन सी हुई, स्टेटमेंट नंबर बी, वेदर आर नॉट द सेल इज़ पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि कभी कभार ऐसे होता है, क्योंकि या कभी कभार ऐसे नहीं होता कि ये क्या हो, जो इनकी इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी वजह से ये सेल एक दूसरे से पार्टीशन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, देयर आर डैश माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। वो कहता है कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1000 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने टेबल पढ़ा होगा, आटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, किलो, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, वहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं 1 मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, अब वो कहता है कि नेक्स्ट है जी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ एक्सेप्ट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सारे काम करता है, सिर्फ एक काम नहीं करता। पहले सारे काम कौन से करता है देख लेते हैं। एज अ बाउंड्री और बॉर्डर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, कि ये साइटोप्लाज्म के गिर्द बाउंड्री के तौर पे काम करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रेगुलेट पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम ही यही है ना, कि ये जो क्या करता है, मटेरियल्स को सेल के अंदर या सेल के बाहर लेके जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, फंक्शन इन रिकॉग्निशन ऑफ सेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक काम कौन सा है, कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता। हेरिडिटरी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, DNA के पास। ठीक है, तो ये वाला इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज मटेरियल इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, लिपिड्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन भी। तो क्या प्रेजेंट नहीं है, DNA। ये बात यहीं से होगी। देखो ऊपर हमने बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसके पास हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ DNA के पास होता है। तो जब इसमें हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है तो इसमें DNA भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, द प्लांट सेल वाल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर भी सेल वाल होती है, गिर्द बैक्टीरिया और फंजाई के गिर्द भी सेल वाल होती है, लेकिन एनिमल्स ऐसे हैं जिनके गिर्द सेल वाल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द डैश इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वाल। ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट सेल वाल होती है किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से। ठीक है, तो सेलुलोज मेजर कंपोनेंट होगा प्लांट सेल वाल का। नेक्स्ट है जी, द प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, हमें पता है, एक तो सबसे पहले हमें पता है कि सेल वाल की कोई भी बात करें
तो हमें पता फ़ौरन से पता चल जाता है कि सेल वाल प्लांट सेल के अंदर है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के गिर्द नहीं है। और दूसरी कौन सी ऑर्गेनेली है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, ये एनिमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल, ठीक है, ये दो क्या क्या हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर हैं लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, द डैश इज द मेम्ब्रेन क्लोज इन स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन द डीएनए ऑफ द सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, हमें पता है यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब ही क्या होता है? यू मीन ट्रू, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, ऐसे ही है ना, यू मीन ट्रू, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इसका मतलब क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल्स किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, ये हम पहले एमसीक्यूज में भी ये बात करके आए हैं। नेक्स्ट है जी, द राइबोसोम आर कंस्ट्रक्टेड इन, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि किसके साथ बाउंड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, अगला है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन द सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। के जो एंडोप्लाज्मिक की दो टाइप्स हैं, रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। वो कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इसकी जो रफ़ अपीयरेंस होती है, ठीक है, ठीक है, इसकी जो सरफेस होती है ये रफ़ होती है, जिसकी क्यों रफ़ होती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका रफ़ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन बनाने का फंक्शन होगा इसका, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। नेक्स्ट है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो जगह है जहाँ पे क्या बनता है? लिपिड्स मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही क्या देते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है ये। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर कैसे होगा जी? सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा ना, यानी कि इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा खुराक के अंदर। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी, द थिन एक्सटेंशन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर नोन एज। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे एक्सटेंशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करना। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए। अब कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है इसका अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक की जब बात करते हैं आगे, ठीक है, तो उनके दोनों के क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, इसका अपना डीएनए होता है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।